आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब समझना होगा। तो केमिकल का तो हमें मतलब पता ही है, जो केमिकल्स होते हैं, और बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधन, कि जो केमिकल्स के बीच में बंधन होता है। ठीक है, अब मान लो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, NaCl ले लो जो है हमारा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब एक ये है, एक ये केमिकल। ठीक है, दो केमिकल है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है। ठीक है, जिससे जो है ये NaCl बना है। तो अब आई होप कि आपको ये इस वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग की। जो केमिकल्स के बीच में जो हमारा बंधन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो अब इसके तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। ओके, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। और जो आयोनिक बॉन्ड है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो दो बॉन्ड है, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में थे। और जो अब आ गया हमारा थर्ड, जो हमारे लिए अब न्यू है क्लास 10th में, जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बॉन्ड पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो पुराने हैं और ये जो है ये नया है हमारे लिए। तो अब समझो कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो होता क्या है। तो अब मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है। ठीक है, एक है हमारा मेटल और एक है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो अब ये गोल्डन रूल है आयोनिक बॉन्ड का। ये गोल्डन रूल है आयोनिक बॉन्ड का कि जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होगा। ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो अब देखो कि ये होता कैसे है। अब हम यही एग्जांपल ले लो, मेटल क्या है, सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल है, और जो क्लोराइड है वो नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो एक मिनट में से इरेज करते हैं ऊपर वाला। तो ताकि जो अच्छे से समझ आ जाए, सोडियम मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जो हमारा सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281। तो उसके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब आओ हमारे क्लोराइड पे। जो हमारा क्लोराइड है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 और 7। अब इसे स्टेबल होने के लिए, हाँ, एक गोल्डन रूल में बताना भूल गया कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है। केमिकल बॉन्डिंग होती है जस्ट कि जो एटम्स हैं वो स्टेबल हो सके, कि जो एटम्स हैं वो स्टेबल हो सके। ठीक है, अब हर एक को अपनी लाइफ में स्टेबल होना जरूरी है। तो एटम्स को भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, जिसके लिए वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अपने बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अब देखो, क्लोराइड को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इसको लूज करना पड़ेगा तो स्टेबल हो जाएगा, जैसे अपन गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मैं दूसरे पेन से आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हाँ,
सो मान लो ये है हमारा सोडियम, ये है हमारा सोडियम, ठीक है। एक शेल, दो शेल और तीसरी शेल, ये होगी इसकी 3 शेल। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर से बना लेते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड में कितने आएंगे 8, 1 2, ये हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में आएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा क्लोराइड है, ये 2 और 3, ठीक है। तो अब इसमें कितने आएंगे 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस पे बचा है। तो अब ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, ये इससे बात करेगा, ये क्लोराइड से बात करेगा कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तू 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले और तू स्टेबल हो जा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा जिंदगी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे देता है। तो क्या बनेगा, ये जो सोडियम है, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, क्योंकि 1 तो इसने उसको ही दे दिया क्लोराइड को। तो इसके पास कितने बचे 10, और जो क्लोराइड है उसके पास कितने हो गए, उसके पास तो हो गए 18, वो भी हो गया अपनी जिंदगी में स्टेबल, ठीक है। उसके घर वाले भी कहेंगे अब ठीक है भाई तू स्टेबल हो गया जिंदगी में। तो ये 8 और ये जो लास्ट शेल है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये दोनों स्टेबल हो गए। तो इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको अपना उसने दे दिया सोडियम ने क्लोराइड को। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Sorry. So this process is known as electrovalent bond, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कि क्या हुआ, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक जब कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो पहले रूल, अब इसके कुछ पॉइंट्स है, देखो मैं पहले इसको इरेज कर दूं, सारे कोशिश कर दूं पहले। अब इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। ये भी इरेज कर दो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया कि जब सोडियम ने जो है क्लोराइड को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और जो क्लोराइड है उसने उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे क्या हो गया, क्लोराइड भी स्टेबल हो गया और सोडियम भी स्टेबल हो गया। तो अब ये इरेज हो गया, ठीक है। सो अब ये देखो, पहला इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल में होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी NaCl, मेटल और नॉन मेटल, पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगा। अब जैसे कि सोडियम पे 11 थे उसके पास इलेक्ट्रॉन, उसने 1 दे दिया, तो उस पे क्या चार्ज आएगा, उस पे चार्ज आएगा, दे दिया तो उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और जो क्लोराइड था उसके पास 17 थे, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब हम इसका केमिकल रिएक्शन, मतलब जब हम इसको लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा NaCl, क्योंकि चार्जेस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें जो है आयंस फॉर्म होते हैं,
ठीक है। सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है मेटल और नॉन मेटल में होता है। और हमें अब देखो कि हमें पेपर में क्या आएगा, तो हमें एग्जामिनेशन व्यू से देखना है कि एग्जामिनेशन में आएगा कि ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दिखाया था, वो एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था, ठीक है। वो एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था कि बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और दूसरे एटम के आगे। तो ये मान लो इसने इलेक्ट्रॉन देना उसे, तो ये ऐसे एरो लगाना है और बस ये हमारा जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड खत्म हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या था हमारा? दूसरा पार्ट था हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स। सो अब हम करते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड्स। तब कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है? पहला रूल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने तो एक को इस पे दे दिया, अब ये शेयर है। अब जैसे कि मान लो आपके जो नेबर्स है, आपके और आपके नेबर्स की जो दीवार है वो शेयर्ड है ना, आधी उनकी आधी आपकी। ऐसा नहीं आप ये तो कह नहीं सकते कि हमारी दीवार है या उनकी दीवार है, तो वो शेयर हो रहे हैं। तो इसी तरह कुछ एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लो मीथेन, CH4 बेस्ट एग्जांपल है ये कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की। अब देखो एक है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? हमें पता है जो हमारा रूल होता है 2 8। पहले शेल में 2 हो तो स्टेबल है, दूसरे शेल में 8 हो तो स्टेबल है। बस हमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो अब इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आएंगे, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, 1, दूसरा आया 2, तीसरा 3, चौथा 4, ठीक है। अब पूरी कहानी सुनो। कार्बन अकेला बैठा था, वहां पे हाइड्रोजन जा रहा था। तो वो हाइड्रोजन को कहता कि चल भाई हम अपने जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें शेयर करते हैं और दोनों जने स्टेबल हो जाते हैं। तो ये कहता कि मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा तो मेरे पास 2 हो जाएंगे, लेकिन तेरे पास तो 5 ही होंगे। तो ये अपने 3 भाई, अपने जो बाकी 3 भाई थे उन्हें भी बुला रहा है। तो ये कहता कि अब देखो मेरे 4 भाई हैं, हम चारों का मिला के एटॉमिक नंबर होता है 4। तुम्हारे पास 4 है, तुम्हें 4 चाहिए, हम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे तो तुम्हारे पास 8 हो जाएंगे। और कार्बन कहता है ठीक है मैं भी अपना जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर दूंगा, तो तुम्हारे पास भी 2 हो जाएंगे, तो सारे स्टेबल हो जाएंगे। तो अब देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने ये किया, इसने ये किया और इसने ये किया, ये और ये, ठीक है। सभी ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। कार्बन ने 4 कर दिए, तो इसमें कितने ऑक्सीजन इंक्लूडेड है? कार्बन तो 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो इसमें क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसमें क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो हम इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड किसमें होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे नॉन मेटल्स में। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे नॉन मेटल्स के बीच में। कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये होते हैं हमारे अक्कर नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं 3 तरह के, सिंगल, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल, ठीक है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जो 3 हमारे जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जो ट्रिपल है उसकी एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन, ठीक है। मान लो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5,
इसका भी 2 और 5। इसे कितने चाहिए, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल हो जाए, 3। इसे कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा नाइट्रोजन के साथ, जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा किसी भी चीज का होगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ये देखो मीथेन की एग्जांपल ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 1 शेयर हो रहा है, 1 शेयर हो रहा है, 1 पेयर शेयर हो रहा है ना, वहां पे 3 पेयर होंगे शेयर। तो ये हो गया हमारा सिंगल की एग्जांपल। एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लो नाइट्रोजन अकेला है, ठीक है, नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5, जो कि हो गया हमारा एटॉमिक नंबर 7। सो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर को मान लो कोई 3 इसके पास हाइड्रोजन ही आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए इसके पास, और इन्होंने अपना शेयर किया, इन्होंने बंधन बनाया, अपना शेयर किया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, तो 3 पेयर शेयर होंगे ना, 3 पेयर जो है शेयर होंगे। सो दैट इज नोन एज हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसी डबल है, डबल की एग्जांपल ले लो ऑक्सीजन। अब हम लिखते हैं ऑक्सीजन को O2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो फिर से देखो कि मान लो कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ होगी तो उसके साथ 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल बॉन्ड्स की जो है बॉन्डिंग होगी। सो नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट तरह का बॉन्ड, नेक्स्ट आ गया लास्ट तरह का बॉन्ड। तो आई होप कि आपको ये जो दोनों बॉन्ड है ये क्लियर हो गए होंगे। एक है इलेक्ट्रोवेलेंट जो होता है मेटल और नॉन मेटल में, और दूसरा है जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है अकेले नॉन मेटल्स में। सो हमारा लास्ट आ गया। हाँ, तो अब हमने करना था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक आयन को कंप्लीटली दे देता है। मान लो एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए है, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है और दूसरे एलिमेंट को उसकी जरूरत है, तो ये अपने पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि 2 का पेयर होता है एक, तो ये अपने पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको दे देगा। ये जो पेयर होता है इसे हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। अगर इसके पास इसको उसकी जरूरत ही नहीं है, खाली पड़ा है, किसी के साथ ना ही वो इलेक्ट्रोवेलेंट बना रहा है ना ही कोवेलेंट बना रहा है, ठीक है, तो ये जो खाली पड़े होंगे ये उसको किसी और एलिमेंट को देगा, आयन को देगा। मोस्टली जो होता है ये आयन को देता है। आयन क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल होता है, चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको ये अपने लोन पेयर होते हैं, खाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको दे देते हैं। तो अब हम समझो इसको एक एग्जांपल लेके समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NH4, ठीक है, NH4 की एग्जांपल ले लो। तो अब चलो इसको बनाते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ये आ गया हमारा N। तो लास्ट शेल में नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ना, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 5, और लास्ट में जो है 5 होगी, जो वैलेंस शेल है उसमें 5 होगी। अब आगे हमारे हाइड्रोजन 1 2 और 3, ठीक है। एक इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन एक होता है हाइड्रोजन के पास, तो इन्होंने बनाया कोवेलेंट, तो ये बन गया NH3 बन गया, खत्म हो गया इनका। ये जो पेयर है, ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये खाली पड़ा है, ये कुछ काम तो कर नहीं रहा है, किसके साथ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करता है, दूर से एक हाइड्रोजन आयन आता है H+ होगा, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसी को दे दे तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। H+ का एक आयन आता है, ये बेचारा भीख मांग रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या कहता है कि मेरे पास दोनों खाली पेयर है। चल तू भी क्या याद रखेगा,
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले और तू स्टेबल हो जा, मेरे साथ क्या कर ले, एक बॉन्ड बना ले। ठीक है, फिर से समझो कि इसके पास दो खाली बचे थे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक आयन आया पॉजिटिव H+ आयन आया जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नाइट्रोजन क्या होता है, ये बड़े दिल वाला होता है। ये कहता है कि भाई तू ले जा, ये दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ले ले और मेरे साथ एक बॉन्ड बना ले। तुझे अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बॉन्ड बना लेते हैं। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।